वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, आपका कहानी सम्राट में स्वागत है। आज हम आ गए हैं फिर से एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है छोटा जादूगर। यह कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जो एक महान नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार भी थे। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने छोटे से बालक का वर्णन किया है जो कर्तव्य बोध होने पर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार की मदद करता है। दिल को छू लेने वाली कहानी। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने लड़के से पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यह चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। इससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, लड़के ने बोला। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ तो नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लिवा ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ में जड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारा और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं और तुम्हारी माँ, वह बीमार हैं और तुम ताश देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवाई दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो अधिक तसल्ली होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा कराऊं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लड्डू नाच रहे थे। मन व्याग्र हो उठा। मैंने उससे निशाना कहा, अच्छा चलो लगाया जाए। छोटा जादूगर। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से निशाना लगाकर गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी? आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात
किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कोलकाता के सुंदर बोटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने का खादी का झोला, साफ झलिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बांधा हुआ था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी। तो तुम अच्छे आए, भला कुछ मन तो भले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू नाचने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की जरूरतों ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लड्डू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपए दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोधित होकर सोचने लगा, आह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटाते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था, तो फिर भी चलते चलते एक बार उसको देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता। और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप
में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंग मंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठी हुई थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के हिसाब से वह तुलना करता है। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपने अपमान का अनुरोध कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी गलती मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाले मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बा निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।